नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको सिखाऊंगा। तो आज की क्लास को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आज के इस क्लास को आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण आपको आना चाहिए। उसके बाद से ये मात्रा से जो है ना 12 खड़ी का रूप तैयार होता है। एक एक 12 खड़ी का अक्षर आपको आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सीखना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए अ का मात्रा नहीं होता, आ की मात्रा ऐसे होता है। छोटी ई की स्वर है, छोटी ई की मात्रा ये वाला है। बड़ी ई की मात्रा है। छोटा ऊ की मात्रा ये वाला है। बड़ा ऊ की मात्रा है। री की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है। एकले की मात्रा एक एकले के रूप में ऐसे होता है। ऐ की मात्रा डबल एकले में होता है, ऊपर लगता है अक्षर के। ओ की मात्रा एक एकले और एक पाई में होता है। औ की मात्रा डबल एकली और एक पाई में। अंग की मात्रा अनुस्वार होता है। अह की मात्रा विसर्ग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों मात्रा का ज्ञान आपको लगभग हो गया, लेकिन दोस्तों इसको अंग्रेजी में भी तो सीखना है ना। जैसे यहाँ पे देखिए अ से लेकर के अह तक मात्रा आप लोग जान गए कि कौन से स्वर का मात्रा कैसे होता है, नहीं होता है, उसका सिंबल चिन्ह कैसे होता है, ये हो गया आपको आइडिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक एक मात्रा का एक एक इंग्लिश का अक्षर होता है। जैसे आ की मात्रा ये वाला है, इसका होता है ई। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है आई। दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई भी होता है, आई भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, इकट्ठा हम यहाँ पे लिख करके रखे हुए हैं। आपको यहाँ पे समझ में बहुत ही अच्छा तरीका से आएगा। चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक स्वर है और एक एक मात्रा का हम इंग्लिश यहाँ पे आपको लिख करके बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ए लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे देखिए क लिखा है ना, देखिए यहाँ पे क है तो के ए से क लिखे हैं। जैसे ख है तो के एच ए लगाए हैं, क्योंकि अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में होता है। 2-3 अक्षर छोड़ करके वो 2-3 अक्षर कौन सा है, अंग है, य है। उसके बाद से दोस्तों 1-2 और अक्षर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले मात्रा का ज्ञान आप लोग यहाँ से सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से आप सीखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा दोस्तों, आ के लिए दोस्तों डबल ई होता है। देखिए स्वर का जैसे यहाँ पे हिंदी है ना, उसी प्रकार से इसका इंग्लिश होता है, एक एक अक्षर का। ठीक है, और इसमें से दोस्तों कुछ स्वर का जो इंग्लिश है, मात्रा का भी इंग्लिश दोस्तों थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटी ई है तो इसका आई होगा केवल। बड़ी ई है तो बड़ी ई का यहाँ पे डबल ई होगा ही, लेकिन बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है ना, इसका यहाँ पे इंग्लिश 2 ठो हो जाता है। एक तो डबल ई होगा ही, लेकिन दोस्तों आई भी होता है। जहाँ पे उच्चारण इसका यानी मात्रा ये जब लगेगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क में बड़ी की मात्रा लगा दिया हमने, तो के डबल ई भी लिखेंगे और के आई भी लिखेंगे। बस डिपेंड करेगा दोस्तों, ये क में बड़ी की मात्रा लास्ट में अगर किसी शब्द की रहे तो आई का प्रयोग हो जाएगा। अगर दोस्तों शुरुआत में है तो डबल ई से होगा, है ना। तो एक एक चीज़ों को आपको सिखाएंगे, बताएंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके सीखते रहेंगे। चलिए आगे जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों अब एक एक स्वर का यहाँ पे जैसे इंग्लिश है, देखिए यहाँ पे ए से और डबल ए से आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से दोस्तों अह। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एक स्वर का मात्रा एक अ को छोड़ करके बाकी आ से लेकर के आह तक जो भी अक्षर है हिंदी के स्वर अक्षर, ये सब का जो है ना एक एक मात्रा का चिन्ह सिंबल रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ है, आ की मात्रा ऐसी होगा और आ की मात्रा के लिए भैया क्या ये डबल ए लिखा जाएगा? नहीं दोस्तों, आ की मात्रा के लिए केवल ए लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम हमको लिखना है ना, तो आर ए से रा लिखेंगे, एम से म। अगर यहीं पे हम आर डबल ए लिखेंगे, एम लिखेंगे, तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल गलत होगा, ये वाला हमारा सही होगा। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों आ के लिए डबल ए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना होगा आज, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम डबल ए लिखेंगे आ के लिए। ठीक है, अगर आ की मात्रा रहता है दोस्तों तो हम यहाँ पे सिंगल ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन आ है स्वर अक्षर तो यहाँ पे आपको डबल ए लिखना है। ज है तो जी, जी से ज, डबल ए से आ, जी से ज आज। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है और ये मात्रा के लिए हम लोग केवल आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई भी लिखा जाता है और दोस्तों आई भी लिखा जाता है। डिपेंड करेगा दोस्तों, अगर ये बड़ी की मात्रा अक्षर के शब्द के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना होगा रा
उसके बाद से दोस्तों खी। तो यहाँ पे हम चाहेंगे दोस्तों RAKHI लिखने के लिए, ये भी सही होगा, या चाहेंगे दोस्तों हम लोग RAKHEE लिखने के लिए, ये भी सही होगा। ठीक है, दोनों सही होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग जान गए EE भी होगा और I भी होगा बड़ी ई की मात्रा के लिए। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे छोटा ऊ है, जैसे यहाँ पे देखिए छोटा ऊ का इंग्लिश यू होता है, और छोटा ऊ की मात्रा का जो सिंबल होता है ऐसे होता है दोस्तों, अक्षर के नीचे लगता है, और इसका इंग्लिश यू, केवल यू होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है दोस्तों। ठीक है, अक्षर के नीचे लगेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क में बड़ा ऊ की मात्रा। इसके लिए हम लोग दोस्तों डबल ओ का प्रयोग करेंगे ही, और दोस्तों कहीं कहीं पे उच्चारण अगर धीरा आ जाए कोई शब्द में लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम यू का प्रयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ आपको समझना था। ए है तो एकले की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए केवल ई का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे देखिए क्या है, ए आई। तो ए आई से दोस्तों आई होता है, और आई की मात्रा ऐसे होता है डबल एकले में। क्या दोस्तों, आई की मात्रा डबल एकले में, और इसका इंग्लिश ए और आई होता है। चलिए, ओ है, ओकले की मात्रा ऐसे होगा, और ओकले की मात्रा का भी इंग्लिश ओ होता है। ठीक है, उसके बाद से औ की मात्रा दोस्तों डबल एकले एक पाई ऐसे होता है। ठीक है, औ की मात्रा बोला जाता है AU से। अंग की मात्रा एक छोटा सा बिंदी होता है, अक्षर के ऊपर लगता है। ठीक है दोस्तों, और इसका इंग्लिश ए और एन लिखा जाता है। ठीक है, अह की मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग लिखते हैं ए और एच। जैसे देखिए यहाँ पे एन है ना दोस्तों, एन से अंग की मात्रा, और इसका एक और होता है दोस्तों, अंग की मात्रा ऐसे होता है एक बिंदी, इसका उच्चारण मौ के रूप में भी होता है और नौ के रूप में भी। जहाँ मौ के रूप में होगा ए एम लगा दीजिएगा, जहाँ पे नौ के रूप में होगा ए और एन लगा दीजिएगा। ठीक है, यहीं दोनों का होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए अह की मात्रा ऐसे होता है दो विसर्ग में, और इसका इंग्लिश ए और एच होता है। ठीक है, अब दोस्तों आप मात्रा का ज्ञान यहाँ से होगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे दोस्तों क्या कीजिए, थोड़ा सा जो व्यंजन वर्ण होता है ना उसको सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो आप के ए से भी लिख सकते हो क। उसके बाद से यहाँ पे देखो आधा क रहेगा। ठीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है मेरा कि देखिए अगर आपको मात्रा वाले शब्द को लिखना होगा दोस्तों, ठीक है, तो आप ये वाला यूज करना। ठीक है, फॉर्मूला जैसे के से क, उसके बाद से के एच से आधा ख, जी से ग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने रे, उसके बाद र में एकले की मात्रा, तो आप आर लगाना र के लिए, और एकले की मात्रा के लिए ई लगाना, रे हो गया। ठीक है, तो आप व्यंजन वर्ण आपको शायद याद होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बिना और क ख को छोड़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का जो है ना प्रयोग कराते हैं, सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क से ज्ञान तक व्यंजन वर्ण है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। के से क, के एच से क, या दोस्तों आपको प्रैक्टिस करा दे 2 मिनट। चलिए 2 मिनट प्रैक्टिस करा ही देते हैं। जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप लोग दोस्तों। यहाँ पे देखिए पी से प, पी एच से फ, एफ से फ दोनों से होता है, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू से दोनों से होता है व। ठीक है दोस्तों, ये वाला एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्त श, एस से दंतना श, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से दोस्तों ज्ञा होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्लियर यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बार और मात्रा को थोड़ा सा आप लोग दोस्तों ध्यान दे करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे दोस्तों अ है, अ के लिए ए होता है, आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, आ के लिए डबल ए का प्रयोग। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको। ई है, ई की मात्रा ये वाला आई से होता है। ठीक है, बड़ी की मात्रा ये, और डबल ई और आई दोनों से हम लोग लिखते हैं इसकी मात्रा का इंग्लिश। उसके बाद से ऊ है, ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ऊ की मात्रा के लिए यू। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, डबल ऊ और यू दोनों का प्रयोग होता है उच्चारण के हिसाब से। री है, री की मात्रा ये वाला है, और री की मात्रा का इंग्लिश आर आई। ठीक है, समझते चलिए। उसके बाद से देखिए 12 खड़ी जब आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा ना ये वाला, तो आपको इसमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है ना दोस्तों पढ़ाई लिखाई में। चलिए ए है, एकले की मात्रा ये वाला ई से होता है, और ए के लिए दोनों से। देखिए जैसे यहाँ पे ए है ना, ए के लिए हम लोग ई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मात्रा के लिए केवल ई का प्रयोग होगा। ठीक है, एकले की मात्रा के लिए केवल ई का प्रयोग।
चलिए आई की मात्रा है ये वाला, और ए आई होता है ओ, ओकली की मात्रा ये वाला है, और ओ से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो खुद से भी। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और 12 खड़ी का रूप आपको यहाँ पे देखिए देख सकते हैं दोस्तों। क से लेकर के घ तक मैं आपको यहाँ पे अब रिवाइज खुद से आपको मैं कराने वाला हूँ। एक एक अक्षर को मैं पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा। आप लोग दोस्तों केवल सुनते जाइए मेरे ध्वनि को और पढ़ते जाइए, मन में आप लोग गुनगुनाते जाइएगा एक एक अक्षर को, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, याद भी हो जाए। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कय, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। अब यहाँ से क्या आप लोग समझे दोस्तों? देखिए ये मात्रा देखिए क है ना दोस्तों, ये भी क है, ये भी क है। मात्रा अगर हटा देते हैं हम लोग, ये भी क है। सब क्या है दोस्तों? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 अक्षर क का है ना। 13 अक्षर होगा, री है इसीलिए। चलिए लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ दोस्तों, क का इंग्लिश के होता है, के है। उसके बाद जो अभी जो मात्रा आपको मैंने सिखाया है ना, जैसे आ की मात्रा के लिए ए लगा, ई की मात्रा के लिए आई लगा, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगा, ऊ की मात्रा के लिए यू लगा, ठीक है। वही चीज़ है दोस्तों, सब अक्षर में वैसा ही होगा। जैसे यहाँ पे ख हो गया तो ख का इंग्लिश केवल बदलेगा के एच, उसके बाद से के एच, आ की मात्रा है तो ए, के एच ए खा, के एच आई खी, ऐसे करके 12 खड़ी का रूप तैयार होता है। तो एक बार आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा, आपका जुबान खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब तक 12 खड़ी आप नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी। तो प्लीज़ यार, आपको मैं पहले भी बताया हूँ, इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए ब्रह्मास्त्र है दोस्तों 12 खड़ी का रूप। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है। आपको ये PDF मिल जाएगा, बताएंगे कैसे मिलेगा। चलिए ख है, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच आर आई से खरी। चलिए आगे बढ़िए। के एच ई से खे, के एच ए आई से खय, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से ख बिसर खह। अब यहाँ पे देखिए ग है, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल, यहाँ पे डबल हो रहेगा, ठीक है, बड़ा की मात्रा, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से ग्री। चलिए आप कान में हेडफोन भी लगा लीजिएगा, सुनते रहिएगा मेरे ध्वनि को ना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस ही तो करना है। जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गबिसर गह, जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी। देखिए यहाँ पे जी, यहाँ पे ये छूट गया, ठीक है, जी एच यू रहेगा, ठीक है। जी एच यू से घू, देखिए जहाँ पे गलती हुआ ना हम यहाँ पे आपको बता देंगे। जी एच डबल ओ से घू टाइप करते हैं तो हो जाता है मिस्टेक। जी एच आर आई से ग्री, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घ बिसर घह। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रैक्टिस करते चलिए, जितना प्रैक्टिस हो सके दोस्तों 5 मिनट 10 मिनट में प्रैक्टिस कर लीजिए। खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच आर आई से दोस्तों चिरी, सी एच आर आई से दोस्तों चिरी, ठीक है। चलिए सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चौबीसर चह। छ का 12 खड़ी देखिए छ है, सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच आर आई से छ्री। चलिए आगे बढ़िए। सी डबल एच ई से छी, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छबिसर छह। जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे आर आई से ज्री, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जंग, जे ए एच से जबिसर
जह। आगे बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, झ है, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच आर आई से झ्री। चलिए आगे बढ़िए, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झंग, जे एच ए एच से झबिसर, झह। ट है तो टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी आर आई से ट्री, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टौ, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टबिसर, टह। चलिए आगे बढ़िए, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच आर आई से ट्री, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठंग, टी एच ए एच से ठबिसर, ठह। डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी आर आई से ड्री। चलिए आगे बढ़िए, डी डी ई से डे, डी ए आई से डय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग, डी ए एच से डबिसर, डह। डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच आर आई से ढ्री, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाई, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढौ, डी एच ए एन से ढंग, डी एच ए एच से ढबिसर, ढह। चलिए आगे बढ़िए, टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, ऐसे करके आप तेजी में भी पढ़ सकते हैं। टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी आर आई से त्री। चलिए आगे बढ़िए, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तंग, टी ए एच से तबिसर, तह। यहाँ पे देखिए, टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच आर आई से थ्री, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थय, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच ए एन से थंग, टी एच ए एच से थबिसर, थह। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दी, डी ए आई से दय, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दंग, डी ए एच से दबिसर, दह। डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच आर आई से ध्री। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग जो है ना सीख पाइएगा, बेहतर होते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, 12 खड़ी ब्रह्मास्त्र तरीका होता है दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए। डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धाए, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से धबिसर, धह। एन से न, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन आर आई से नृ, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग, एन ए एच से नबिसर, नह। चलिए आगे बढ़िए, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी,
PU से पू, POO से पू, PRI से प्री। चलिए PE से पे, PAI से पै, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पंग, PAH से पविसर पह, PH से फ, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHRI से फ्री, PHE से फे, PHAI से फै, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फविसर फह। तो इस प्रकार से आप खुद से भी दोस्तों इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों पुश करना, खुद से भी रिवाइज करना दोस्तों। ठीक है, मेरा जो है ना तबीयत भी सही नहीं है, उसके बाद से दोस्तों जो है ना बोलते बोलते क्या हो जाता है, मन उकता आ जाता है, दुख जाता है। जैसे बी से ब, BA से बा, आप खुद से ही पढ़ना। ठीक है, BI से बी, BEE से बी, यही तो है। खुद से आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, वीडियो को रोकना, रिवाइज कर लेना। चलिए इधर से कर देते हैं खुद से आप लोग। या दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है मैंने, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाएगा और ये PDF मैं आपको दे दूंगा। रिवाइज आप लोग खुद से कर लीजिएगा। या दोस्तों स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो इधर कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे है ना, स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप रोक लीजिएगा और जितना आपको PDF चाहिए स्क्रीनशॉट लेकर के रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों आपको ये PDF चाहिए पूरा, कमेंट करके बता दीजिएगा। या दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ से सब चीज़ मिल जाएगा। ये PDF आप लोग देख करके रिवाइज खुद से कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ना लिखना है, सीखना है दोस्तों, तो प्लीज़ यार हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, एक एक चीज़ों को सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया, शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, इतना प्यार और मोहब्बत से आप सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, धन्यवाद ये सब के लिए।